तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों अभी 2 मिनट पहले हमारे पास कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका विज्ञान का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आज के दिन यानी 20 सितंबर के दिन आप लोगों का होने वाला है। दोस्तों अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 5 और रात के 5 बजे ही हम आप लोगों के लिए वीडियो को शूट कर रहे हैं। दोस्तों तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा। तो अगर आज के पेपर में यानी विज्ञान के पेपर में आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर के दोस्तों 23 तक के सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि दोस्तों आपसे सही विकल्प पूछा गया है, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला MgCl2, दूसरा MgCl, तीसरा MgCl2 और चौथे MgOCl। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आपका MgCl2 हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों पहला नंबर MgCl2। 2 में आपका आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने की थी। 3 में आपका आता है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपको लिखना होगा पहला नंबर जीन। 4 में आपका आता है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर पहला नंबर न्यूरॉन। 5 में आपका आता है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ पुस्तक स्पीशीज के लेखक है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, तो आपको इसमें लिखना होगा पहला नंबर चार्ल्स डार्विन। 5 में आपका आता है दोस्तों खरपतवार के एग्जाम्पल है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा? ये सभी। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 में आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ... होती है। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा तरल। कैसी तरल होती है? 2 में आपका आता है दोस्तों बर्फ, जल और जल वाष्प के ... गुण समान होते हैं, यानी कौन से गुण समान होते हैं? इसमें आपको लिखना होगा भौतिक गुण रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा भौतिक गुण। 3 में आपका आता है अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा बनी संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका से ... होती है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आधी। कैसी आधी होती है? 4 में आपका आता है ... कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे में आपको लिखना होगा ऊतक। 5 में आपका आता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को ... कहते हैं। इसका आपका राइट आंसर दाब। तो 6 में आपका आता है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य ... होगा। इसमें आपको लिखना होगा शून्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 3 में आता है कि सत्य या असत्य छांट कर लिखें, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर सत्य। तो 2 में आपका आता है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे। तो दोस्तों आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आपका आता है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे में आपको लिखना होगा असत्य। 4 में आपका आता है विभज्योतक यानी मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो उसके बाद हमारा 5 में क्या आता है? 5 में आपसे पूछा गया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जरूरत की माप है। तो 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वें में आपको क्या लिखना होगा? सत्य। 6 में आपका आता है गेहूँ, चना, मटर
सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। तो दोस्तों आपका 6 का आपका राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 में आता है सही जोड़ी बनाकर लिखें, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दाब का मात्रक। तो दोस्तों पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। तो पहले में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर पास्कल। 2 में आपका आता है दोस्तों क्लोराइड आयन। दूसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा चौथा नंबर क्लोरीन। 3 में आपका आता है प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समस्थानिक। 4 में आपका आता है कोशिका भित्ति। चौथे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा सेलुलोज। 5 में आपका आता है दोस्तों लोलक की गति। 5वें प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों पहला नंबर आपका सरल आवृत्ति गति। 6 में आपका आता है दोस्तों दुग्ध की शुद्धता की माप। तो 6 में आपको लिखना होगा दोस्तों पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल आवृत्ति गति। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो कौन सी धातु है? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा पारा। 2 में आपका आता है दोस्तों IUPAC का पूरा नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 3 में आपका आता है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी अनावेशित यानी 0 होता है। 4 में आपका आता है अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों जनन कोशिकाओं में। किसमें? जनन कोशिकाओं में होता है। 5 में आपका आता है दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1/2 mv²r। तो उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों श्वेत क्रांति। क्या श्वेत क्रांति कहते हैं? तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि मंगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है दोस्तों, जो कि आपका 2 नंबर का आता है। तो उसके 8वें में आपका आता है कि गर्म शुष्क दिनों में रेगिस्तान कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? उसके बाद 8 में आता है मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर लिखें। उसके बाद दोस्तों उसके 8वें में आता है भौतिक परिवर्तन के कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए। उसके बाद 8 में आता है निलंबन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो उसके 8वें में आता है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 10, 11, 12। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 आता है। तो उसके बाद 15, 16 आता है। तो उसके बाद 17 आता है। तो उसके बाद 18, 19, 20 आता है। तो उसके बाद आपका 21, 22, 23 आता है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।